हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन में हमें देखना है कि ये जो इकोनॉमिक वर्ड है, ये वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इकोनॉमिक्स क्या है और क्यों इसकी स्टडी की जाती है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्ड टू ग्रीक वर्ड से बना है। ये टू ग्रीक वर्ड है। फर्स्ट वर्ड इज OIKOU एंड द सेकेंड वर्ड इज NOMOS, which means मैनेजमेंट ऑफ द हाउसहोल्ड। जब स्टार्टिंग में ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ था, उस वक्त सिर्फ ये देखा जाता था कि पर्सन के अर्निंग सोर्स क्या है, कैसे वो इनकम को अर्न करता है और कैसे उसको यूटिलाइज करता है। सिर्फ दो ही चीज़ों की स्टडी की जाती थी। तो शुरू में जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो अर्निंग के ओनली सोर्सेज देखने होते थे। इसका मतलब क्या क्या उनके सोर्सेज है और कैसे उसका एक्सपेंसेस पार्ट रहता है, कहाँ पे वो पूरे डेली रूटीन लाइफ में उसको मनी को यूटिलाइज करता है। अब बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। Economics is the study of man's action in the ordinary business of the life. Man's action word का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वो रूटीन लाइफ में क्या क्या एक्शंस करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या करता है। अब वर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स कि वो जो भी प्रोडक्शन करता है, जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी सर्विसेज ले रहा है, तो उसके बदले में उसको मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट मिलता है। मॉनेटरी टर्म्स मीन्स जो करेंसी आपको मिलती है। जैसे अगर हम इंडिया कंट्री की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर अगर कोई एक पर्सन अपनी सर्विसेज देता है कहीं पे, तो सर्विसेज लेने के बाद में उसको कितनी वेजेस या कितनी सैलरी मिल रही है, ये उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। फिर से अपनी लाइन पे आते हैं कि इज द स्टडी ऑफ मेंस एक्शन, क्या क्या उसने वर्क किया है और उसके बदले में उसको कितना मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट मिलता है, उसकी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही है। इट इंक्वायर्स एज, सबसे फर्स्ट है आपका हाउ ही गेट्स हिज इनकम, उसके इनकम लेने के क्या क्या सोर्सेज है ना। या तो वो कहीं पे जॉब करता होगा या उसका अपना कोई बिजनेस होगा। तो जब वो बिजनेस कर रहा है तो उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करता है। और अगर वो सर्विस पर्सन है, सैलरीड पर्सन है, तो जहाँ भी वो काम करता है, अगर वो डेली वेजेस पे काम कर रहा है, रूटीन में काम कर रहा है, तो उसको वेजेस मिल रहे हैं। और अगर वो मंथली बेसिस पे वर्क करता है तो उसको सैलरी मिलती है। तो सबसे फर्स्ट स्टडी की जाती है हाउ ही गेट्स हिज इनकम, उसके इनकम अर्न करने के सोर्सेज क्या क्या है। एंड सेकेंड, जो उसकी इनकम हुई है उसको किस तरीके से उसने यूटिलाइज किया है। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है और उसकी इनकम 10,000 रुपीज़ है। अब ये 10,000 रुपीज़ वो अर्न कैसे कर रहा है? मान लीजिए किसी फैक्ट्री के अंदर वो वर्कर है, वहाँ जाकर के वो वर्क करता है और सैलरी बेसिस पे उसको 10,000 रुपीज़ मिलते हैं। एंड हाउ ही यूटिलाइजेज इट, मतलब पूरे महीने में वो उस मनी को 10,000 रुपीज़ को कहाँ कहाँ पे खर्च करता है, उसका एक्सपेंसेस पार्ट क्या रहता है। तो इकोनॉमिक्स हमको यही सिखाता है कि हमें एक मेन के एक्शन की, उसके क्या क्या वो परफॉर्म करता है, उसकी स्टडी हम करते हैं, कहाँ से उसने इनकम अर्न की है और जो इनकम अर्न की है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है? तो जैसा अभी पहले मैंने कहा था, in the initial stage development of human civilization, economics says that related only to household management and its study। वही बात आ गई, हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब जहाँ से उसने इनकम अर्न की थी, तो कैसे अपने वो हाउस होल्ड को मैनेज कर रहा है, इसकी स्टडी करना होता था। बट नाउ इन द मॉडर्न लाइफ और प्रेजेंट एरा, आज के टाइम पे सिर्फ हाउस होल्ड मैनेजमेंट या इसकी स्टडी करना ही इनफ नहीं है। आज के टाइम पे हम ये देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, बट ऑल्सो टू देयर डेवलपमेंट, किस तरीके से हम उसका डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और आप देखें कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऑलवेज लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास में हैं और इन लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है। तो देखिए, दो तीन वर्ड्स मैंने यहाँ पे बोल दिए। रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केयर्स, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि रिसोर्सेज हमारे पास में अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। लेकिन
जो ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स होती है वो बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है। आपकी एक इच्छा पूरी हुई, उसके बाद में आपकी सेकंड हो जाती है, सेकंड कंप्लीट होती है, देन थर्ड हो जाती है, तो लॉट्स ऑफ द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स है। तो ऐसी कंडीशन में इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में हम अपनी अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो कौन कौन सी बेसिक टर्म्स आती है। अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वर्ड कहाँ काम में लिया जाता है? तो यू आर अ कंज्यूमर व्हेन यू समथिंग बाय। आप जब कोई चीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तब आप कंज्यूमर कहलाते हैं। अब ये जो कोई चीज की हम बात कर रहे हैं, ये कुछ गुड्स हो सकते हैं। अब ये गुड्स क्या होंगे? कोई आपने कमोडिटी परचेज की, लाइक व्हीट, पल्सेस, फूड आइटम, डेयरी आइटम, कुछ क्लोथ्स, फैब्रिक्स, एनीथिंग एल्स। जब भी आप कुछ बाय करेंगे, परचेज करेंगे, तब आप कंज्यूमर कहलाते हैं। और ये जो परचेज की जाती है, या तो हम अपने लिए परचेज करते हैं, या हम अपने किसी फ्रेंड और रिलेटिव्स के लिए परचेज करते हैं, या फिर आप किसी को भी गिफ्ट देने के लिए परचेज करेंगे। तो आपको यही देखना है कि किस तरीके से हम इस गुड्स को परचेज करते हैं। ये प्रोसेस, या जब आप परचेज करते हैं तब आप कंज्यूमर कहलाते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं सेलर। सेलर कौन होता है? व्हेन यू आर अ सेलर, You sell something to earn money। कंज्यूमर का जब रोल प्ले कर रहे थे तब आप कुछ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे थे, और जब आप सेलर का रोल प्ले करते हैं तब आप कुछ ना कुछ सेल करते हो। और सेल करने के पीछे पर्पस क्या रहता है कि हमें कुछ मनी अर्न करनी है। और जब आप कोई मनी अर्न करते हैं या आप कुछ सेल करते हैं तो उसके पीछे आपका गोल होता है टू मेक अ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए एज अ सेलर रोल प्ले करते हैं। थर्ड है आपका प्रोड्यूसर। व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग। अब ये जो समथिंग हमने बोला है, कुछ गुड्स जो आप प्रोड्यूस करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप फार्मर हैं तो आप क्या करेंगे? क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे, कुछ फूड आइटम्स या नॉन फूड आइटम्स, जैसे कॉटन आपने प्रोड्यूस कर दिया है। तो एज अ फार्मर जब वो कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करता है, कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करता है, तब वो प्रोड्यूसर कहलाता है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो कुछ भी मैन्युफैक्चर करती है, लाइक कोई फर्नीचर बना रही है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बना रही है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब कुछ भी प्रोड्यूस करती है तो वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? व्हेन यू वर्क फॉर समवन एल्स एंड गेट पेड फॉर इट। जब आप कहीं पे वर्क करते हैं और उसके बदले में आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, उसके बदले में जब आपको मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट होता है, जिसे हम सैलरी और वेजेस कहते हैं, तब आप एम्प्लॉय कहलाते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मीन्स व्हेन यू हायर समथिंग। आप किसी को हायर करते हैं, आप उसको रिक्रूट करते हैं पर्सन को, और वहाँ पे वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो जब आप किसी पर्सन को रिक्रूट करते हैं, कोई पर्सन आकर के आपके यहाँ पे वर्क करता है और आप उसको सैलरी और वेजेस देते हैं, आप उसको पेमेंट करते हैं, तब आप एम्प्लॉयर कहलाते हैं। तो अभी हमने जो पांचों बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, कंज्यूमर, सेलर, प्रोड्यूसर, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ये सब मिलकर के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगेन बता देती हूँ कि जब भी कोई हम सर्विस देते हैं और उसके बदले में जब मुझे मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट मिलता है, या हम कुछ अर्निंग के लिए करते हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मनी, ये प्रोसेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाता है। और इन्हीं सारी एक्टिविटीज को मिलकर के हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि एक मेन अपने रूटीन लाइफ में किस तरीके से वो एक्शन करता है और कैसे अपनी बिजनेस लाइफ को परफॉर्म करता है। तो मेन पर्पस हो गया इकोनॉमिक्स का, हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ इट यूटिलाइजेस इट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है व्हाई इकोनॉमिक्स स्टडीज। इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों की जाती है, क्यों करना है? तो देखिए, कुछ आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। हमने पहले बोला था कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड और रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स। ये जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपके पास में आ गई। लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है आपका, व्हाट टू प्रोड्यूस।
सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। और थर्ड क्वेश्चन आता है आपका फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीन बेसिक क्वेश्चन आपकी तीन मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है और इन तीनों ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें इकोनॉमिक्स के स्टडी करने से मिलता है। तो फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। डेली रूटीन लाइफ के आप एग्जांपल्स देख सकते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं लॉन्ग लाइंस एट रेलवे बुकिंग काउंटर्स। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आप अपनी बुकिंग करवाते हैं, तब आप देखते हैं कि बहुत लंबी लाइनें क्यू लगी हुई है। और ये क्यू क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे सीट्स लिमिटेड है। चाहे आप ट्रेन का एग्जांपल ले लीजिए, इस ट्रेन के अंदर लिमिटेड सीट्स है और वहाँ पे सफ़र करने वाले यात्री बहुत सारे हैं। तो लिमिटेड सीट्स के अंदर आपको ये काम करना होता है, इसलिए। सेकेंड एग्जांपल लीजिए क्राउड बसेज एंड ट्रेन्स। अब बस और ट्रेन के अंदर भी लिमिटेड सीट्स थी, लेकिन आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड देखते हैं। मान लीजिए सीट्स है वहाँ पे 50 और सफ़र करने वाले मोर देन 50 हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी वहाँ पे देखना होता है कि कम सीट्स के अंदर किस तरीके से लोग सफ़र करेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका शॉर्टेज ऑफ इम्पॉर्टेंट गुड्स। जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, तो मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, कितने लोग चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट को वो परचेज करें और कितनी सप्लाई वहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिली हमें कि हमारे पास में गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो एक लिमिटेड नंबर के अंदर है। एक और एग्जांपल देते हैं रश टू गेट अ टिकट फॉर न्यू मूवी। कोई न्यू मूवी लगी है तो उसका फर्स्ट शो देखने के लिए बहुत सारे पर्सन जाना चाहते हैं, लेकिन जो सिनेमा हॉल है वहाँ पे सीट्स क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो सब जगह हम यही देख रहे हैं कि प्रॉब्लम यही आ रही है कि लिमिटेड है रिसोर्सेज। ये वर्ड लिमिटेड हर एक एग्जाम्पल के अंदर आया है। तो इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक्स की स्टडी इसीलिए जरूरी है ताकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स को फुलफिल कर पाएं। ये जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे, ये एग्जाम्पल्स से हमें क्या पता चलता है, रिसोर्सेज दैट सेटिस्फाई आवर वांट्स आर लिमिटेड। अनलिमिटेड नीड एंड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि फार्मर है वो क्या करता है, कुछ क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब ये जो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज उसके पास हो गए, चाहे हम लैंड की बात करें, लेबर की बात करें, वाटर और फर्टिलाइजर्स की बात करें, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज हमारे पास में कम है और इससे ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी लेने की कोशिश कर रहा है। तो उसके पास में ऑप्शंस क्या हो गए, चाहे तो वो फूड आइटम प्रोड्यूस कर ले, चाहे वो नॉन फूड आइटम्स प्रोड्यूस कर ले। और वो जो भी आइटम प्रोड्यूस करता है उसके लिए रिसोर्सेज उसके पास में लिमिटेड होते हैं, लाइक लैंड, लेबर, वाटर, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। अब तीन मेन पॉइंट्स यहाँ से निकल के आते हैं। सबसे मेन पॉइंट है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज, और यही लिमिटेड रिसोर्सेज का भी हमने फार्मर का एग्जांपल लिया था कि चाहे वो वेजिटेबल्स, चाहे वो फ्रूट्स, चाहे वो नॉन फूड आइटम्स लाइक कॉटन, वो कुछ भी अगर प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए उसके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं कि इसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। जो भी लैंड मेरे पास में है उसके आप अल्टरनेटिव यूजेस ले सकते हैं। जैसे फार्मर है तो वो फार्मर फूड आइटम या नॉन फूड आइटम प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो वो अपनी वहाँ पे फर्म लगा करके या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसके अल्टरनेटिव यूजेस देखने को मिले कि किस तरीके से आप उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। और थर्ड जो मेन प्रॉब्लम आती है वो होती है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब जब मेरे पास में अल्टरनेटिव चॉइसेस है, अल्टरनेटिव उसके यूजेस हो सकते हैं, तो अब उन अल्टरनेटिव में से कोई बेस्ट वन आपको सेलेक्ट करना होता है। तो वो बेस्ट क्या रहेगा जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो मेन तीन चीज़ें हमको देखने को मिलती है, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस एंड द थर्ड वन इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इन्हीं सब का आंसर हमें इकोनॉमिक्स देता है। इसीलिए कहा है कि हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी इसलिए करनी चाहिए ताकि हमारे अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कंप्लीट कर पाएँ, फुलफिल कर पाएँ। सेकंड, हमें अल्टरनेटिव जो यूजेस हैं उन अल्टरनेटिव यूजेस में से बेस्ट वन को हम कैसे सेलेक्ट करें कि ये जो प्रॉब्लम थी चॉइस मेकिंग की, उस प्रॉब्लम को हम डिसॉल्व करके राइट डिसीजन राइट टाइम पर ले सकें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।